फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। स्मार्ट सिलेबस का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने जो नीचे दी गई इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है पहले हमने उसको देखना है, देखने के बाद फिर हमने देखना है कि उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए कि हमारे पास ये साइड जो है ये तो सिंपल ही है, इज इक्वल टू ये अंडर रूट में वैल्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट? सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये हमने दोनों साइड्स पे क्या लिया? स्क्वायर लिया। 2x प्लस का प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आगे हमारे पास है अंडर रूट 7x प्लस 16 इसका होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या, इसको हमने फॉर्मूले से ओपन करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ये तो सिंपल फार्मूला है हमारे पास, फिर भी मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। फार्मूला हमारे पास जो यूज़ होगा, फॉर्मूला हमारे पास जो होगा वो यू होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा। तो अब हम क्वेश्चन को जो है फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद लिखते हैं कि हम क्या, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग इसे हम अप्लाई करेंगे। 2x का होल स्क्वायर, a की जगह पे हम 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस b की जगह पे हम 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 की जगह पे हम 2 ही लिखेंगे, a की जगह पे हम 2x लिखेंगे और b की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 5। ठीक हो गया। इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा? 7x प्लस 16। ठीक है। अब ये 2x का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हमारे पास 4x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे? 5 का स्क्वायर हमारे पास होगा 25 प्लस हम तीनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 20x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? 7x प्लस 16। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म की एक साइड पे हमारे पास क्या होगा? 0 होगा, तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इस साइड पे आ जाएंगी यहाँ पे 0 लाने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? 4x का स्क्वायर। अब हमारे पास आगे क्या है? प्लस 20x। ये मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये प्लस 7 इस तरफ आके होगा माइनस 7x। अब ये 25 ऑलरेडी आपके पास प्लस में था, अब ये माइनस 16 हो जाएगा। ये प्लस इस तरफ आके माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? 4x का स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो है बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का साइन आएगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हमने यहाँ पे लिखना है। 20 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 13x। आगे हमारे पास दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? प्लस की, तो प्लस का साइन आएगा। तो 25 में से हमने 16 को क्या करना है? माइनस करना। तो 12 क्या आएगा? आंसर क्या आएगा हमारे पास? 9 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब इसके बाद हमने इसका जो है फैक्टर बनाना है, यानी कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने। इसके अलावा और कोई तो क्वेश्चन है किसी तरह सोल्व होगा नहीं। अगर आप मिड टर्म ब्रेक नहीं करना चाहते तो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये दोनों तरह से ही सॉल्व हो सकता है। तो हम जो है इसको मिड टर्म ब्रेक से ही सॉल्व करेंगे। आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे शराइत लिख लेता हूँ सबसे पहले कि फैक्टर बनाने की जो शराइत हैं वो मेरे पास क्या क्या है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 36x का स्क्वायर। ये मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आया है। और सेंटर वाली वैल्यू हमारे पास जो है ये दूसरी शर्त है हमारी, ये प्लस या माइनस करने से आना चाहिए। तो अब हमने देखना कि फैक्टर हमारा जो है वो 13 से बड़ा बनेगा या 13 से छोटा बनेगा। अगर प्लस का साइन है तो आपका फैक्टर जो है वो 13 से छोटा बनेगा। अगर माइनस का साइन होगा तो ये फैक्टर जो है वो 13 से बड़ा बनेगा। मैथ का रूल है, फैक्टर बनाते वक्त आपने देखना है कि अगर प्लस का साइन होगा तो फैक्टर आपका सेंटर वाली वैल्यू से छोटा बनेगा। अगर जो हमारे पास माइनस का साइन होगा तो फैक्टर जो बनेगा वो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू से बड़ा बनेगा।
तो चले हम जो है ना फैक्टर की तरफ चलते हैं। तो अब ये प्लस का साइन है तो फैक्टर छोटा बनेगा। हमने लाना क्या है, हमने वो फैक्टर बनाना है कि जो दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर क्या है 36, और प्लस या माइनस करने से उसका आंसर क्या है 13। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम 13 है, इसको स्टेप बाय स्टेप कम करते हैं, 12 लिख लेते हैं हम। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12, ये हमारा फैक्टर नहीं बनता। फिर हम इसको एक और कम कर लेते हैं 11, जितना कम करेंगे वो यहाँ पे उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 13 था, यहाँ पे आपने 11 लिखा तो 2 ही कम किया आपने, तो इसलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 36 नहीं आंसर आया तो एक और कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 30। फिर एक और कम कर लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए यहाँ पे 13 था, यहाँ पे मैं 9 लिख रहा हूँ, तो 9 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ही मेरा क्या होगा फैक्टर होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4x का स्क्वायर प्लस का साइन, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू पहले वो लिखेंगे 9x। अब इसके बाद जब छोटा फैक्टर आपके पास बनेगा तो दोनों वैल्यूज के साथ सेम साइन आएगा। तो अब ये दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी 4x प्लस क्या आएगा 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कॉमन देखना कि क्या आपके पास यहाँ पे आएगा x कॉमन आएगा, तो पीछे क्या रहा आपके पास x 4x रह जाएगा। ये देखो जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर था, एक एक्स कट हो गया तो पीछे 4x रह गया, प्लस अब ये 9x में से x माइनस किया तो यानी कि कॉमन ले लिए, तो पीछे क्या रहा हमारे पास x, प्लस इन दोनों में से देखना क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4x प्लस 9, क्योंकि 1 के साथ डिवाइड करके सेम यही आंसर आएगा आपके पास। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप जो आपका है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने देखना है कि इन दोनों में अब आगे क्या कॉमन है। इन दोनों में आपके पास कॉमन है 4x प्लस 9, ये कॉमन है आपके पास। तो कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू तो इसके साथ कट हो गई तो पीछे क्या रहेगा x, प्लस का साइन, ये वैल्यू इसके साथ कट तो पीछे क्या रहेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है यहाँ पे 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 9 इस तरफ आगे क्या होगा -9, अब ये +1 इस तरफ आगे क्या होगा -1। ठीक है, तो अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे क्या होगा डिवाइड होगा यहाँ पे आगे। ठीक है, -9 डिवाइडेड बाई 4। अब हमारे पास दो आंसर आए हैं एक्स के। अब हमने चेक करना कि हमारे पास कौन सा आंसर जो है वो सोल्यूशन सेट है आपका और कौन सा आपके पास इसके अंदर एक्सट्रेनियस है। एक्सट्रेनियस रूट जो है ना वो हमने देखना है, यानी कि इसका फालतू असल हमने देखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे चेकिंग। ये हर क्वेश्चन में 1.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास उन सब की आपने चेकिंग लाजमी करनी है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -9/4, यानी कि हम जहाँ भी आपके पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अंदर हम जहाँ x है x की जगह पे क्या लिखेंगे -9/4। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2। अब क्वेश्चन में हमारे पास x है तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट में अब हमारे पास क्या है 7। x की जगह पे हम क्या लिखेंगे -9/4, आगे क्या आएगा +16। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, जब आप यहाँ पे चेकिंग करते हैं तो चेकिंग में लेफ्ट साइड की कोई भी वैल्यू उठा के आपने दूसरी साइड पे नहीं लानी और राइट साइड की उठा के दूसरी साइड पे, ये मीन कि जो साइड जहाँ पे है आपने वहीं पे ही सॉल्व करनी है। और अगर आपका आंसर दोनों साइड्स पे इक्वल आ जाता है, मीन कि लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर आपका इक्वल है, तो आपका सोल्यूशन सेट है वो। अगर उन दोनों का आंसर सेम नहीं आता तो आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 कटिंग होगी इसकी। ठीक है, अब पीछे क्या बचे यहाँ पे 9/2 प्लस 5। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने कटिंग किसी की भी नहीं होगी, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 7 9 ज़ार 63 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। अब इसके नीचे भी 1 है। अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 एलसीएम। ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आंसर आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब इसके बाद 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसका भी एलसीएम लेना है तो 4 इसका एलसीएम आएगा। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -63। क्या आएगा -63।
प्लस अब 4 को 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आंसर आएगा, इसका अंडर रूट। ठीक है, अब ये 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास 64 में से 63 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/4। ठीक है, अच्छा अब ये 1/2 तो ऐसे ही है, तो अब इसके बाद हमारे पास जो आंसर है यहाँ पे 1 का अंडर रूट 1 के इक्वल होगा और 4 का अंडर रूट 2 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है इसका। और अब हमने क्या करना है, दूसरी वैल्यू को पुट करना है, यानी कि एक्स के एक आंसर तो आपके पास था -9/4, उसकी तो हमने चेकिंग कर लिया, तो वो आपका क्या है, सोल्यूशन सेट है। जबकि ये अभी आपने चेक करना है -1। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1। ये हमने क्या कर लिखना है यहाँ पे, पुटिंग। आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं इन इक्वेशन। इक्वेशन जो है आपके पास, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, यहाँ पे 2 है आपके पास, x की जगह पे -1 लिखेंगे। आगे क्या आपके पास +5 है इज इक्वल टू, अब इसके बाद आगे है अंडर रूट में 7x की जगह पे -1, और आगे क्या लिखेंगे हम +16। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अब हमने -1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर क्या आएगा -2 प्लस क्या आएगा 5 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा अब यहाँ पे, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 प्लस 16। तो अब हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर आएगा 3। तो इसके बाद 16 में से 7 माइनस करने से आंसर आता है हमारे पास 9। 9 का अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट होता है 3 के इक्वल। तो दोनों ही आपके सोल्यूशन सेट है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन सेट। आगे हमारे पास क्या आएगा -9/4, वो भी आपका सोल्यूशन सेट है, जबकि -1 भी आपका सोल्यूशन सेट है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो आंसर आता है वही यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि आपका जो है क्वेश्चन 100% गलत है। आपने जो वैल्यू पुट की है एक्स की, वो ही आपके पास सोल्यूशन सेट आएगा, ना कि जो आपने आंसर निकाला है वो। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। स्मार्ट सिलेबस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, यहाँ पे 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 13x प्लस 14, आगे क्या है हमारे पास -3। ठीक है, ये अंडर रूट से बाहर है। अब आपने सबसे पहले इसको देखना है कि क्वेश्चन है क्या हमारे पास। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व करना शुरू करना है। तो हम इसको पहले सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, +14 -3। अब ये -3 इस तरफ आगे क्या होगा, +3 -4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, अंडर रूट 13x प्लस 14। ठीक हो गया। जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया था, इसका भी आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड में BS लिख देता हूँ, B डॉट में S मीन बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13x प्लस 14, इसका भी हम क्या लेंगे यहाँ पे, होल स्क्वायर। अब ये इससे कट होगा, तो इसको फॉर्मूले से ओपन करना है, जो फॉर्मूला आपने पहले क्वेश्चन में लगाया था सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे होगा। फर्स्ट वैल्यू को स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू को स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू, और आगे क्या आएगा यहाँ पे, सेकेंड वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो यहाँ पे 13x प्लस 14। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट आपने इसका स्क्वायर देखना कि किसके इक्वल होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 के इक्वल, 16x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, 9 के इक्वल, प्लस जब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 3 ज़ार 24, 24x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 13x प्लस 14। अब ये सारी वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, क्योंकि इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 16x², पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 24x, आगे क्या आएगा -13x, ये प्लस इस तरफ आके माइनस हो गया। आगे हमारे पास क्या था 9, अब ये इस तरफ आके 14 इस तरफ आके माइनस होगा इज इक्वल टू 0। ये 13 इस तरफ प्लस था, इस तरफ आके माइनस हो गया, ये 14 इस तरफ प्लस था, इस तरफ आके माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 16x² ऐसे ही रहेगा। अब ये 24 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 11x।
आगे हम 9 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -5 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो शराइत हैं ये फैक्टराइजेशन की हैं। तो 16 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x² आता है, ठीक है, -80x²। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 11 आंसर आना चाहिए। तो ये आपके पास शराइत हैं। अब ये माइनस का साइन है, तो अब आपने देखना है कि इसका फैक्टर जो बनाना है वो छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है। तो ये माइनस का साइन है तो फैक्टर जो बनेगा वो 11 से बड़ा बनेगा, ठीक है। माइनस का साइन हो तो फैक्टर बड़ा बनता है, प्लस का साइन हो तो फैक्टर छोटा बनता है। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये 11 है, 11 से आगे क्या आ गया यहाँ पे 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। इसके बाद 13 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 26। फिर इसके बाद 14। स्टेप बाय स्टेप में बढ़ाता जा रहा हूँ, जितना बढ़ा रहा हूँ उतने ही यहाँ पे भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 42, हमने लाना क्या है 80, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 60। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 80। तो हमारे पास ये फैक्टर बनेगा, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 16x² प्लस का साइन हमने लगाना है। दोनों में से जो बड़ी वैल्यू पहले वो लिखेंगे 16x। अब दोनों में से जो छोटी वैल्यू वो लिखी जाएगी, लेकिन साइन यहाँ पे इसके ऑपोजिट साइन आएगा। देखो 16 में से 5 हमने माइनस करना है, ठीक है। 16 में से 5 माइनस करो तो 11 आता है, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 80 आंसर आता है। दोनों शराइत पूरी होती है इसकी। तो -5 इज इक्वल टू 0। जो कुछ भी करना है अपने मिड टर्म के साथ करना है। 11 को ही मैंने ब्रेक किया, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैसे ही लिखी है। इन दोनों में से कॉमन किया, 16x कॉमन है, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास x। ये 16 से कट, x² में से एक x निकालो तो x रह गया। आगे 16x को 16x से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या लेना आपने -5, ठीक है। तो -5 से कट होगा तो पीछे क्या रहेगा x हमारे पास, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना, तो हमारे पास क्या आएगा x + 1 कॉमन आएगा। तो अब हमने क्या लिखना है, ये इससे कट होगा तो हमारे पास पीछे क्या रहेगा यहाँ पे 16x माइनस ये x + 1 से कट, तो पीछे क्या रहा 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको भी 0 के इक्वल करना है और दूसरी वैल्यू को भी 0 के इक्वल करना है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 और 16x इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 तो रहा। अब ये x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 5/16, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने जो करना है वो क्या करना है, वो चेकिंग करनी है दोनों वैल्यूज को पुट करके। पहले x की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -1 और फिर हम लिखेंगे 5/16, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू, हमारे पास -1 आंसर आया था तो -1 इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में हमने इसे पुट करना है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 4x की जगह पे हम लिखेंगे -1 और दूसरे हमारे पास जो वैल्यू थी आगे इक्वल की दूसरी साइड पे वो थी हमारे पास 3x की जगह पे हम क्या लिखेंगे -1। आगे क्या आएगा हमारे पास 13x था, ठीक है। तो यहाँ पे 13x की जगह पे -1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 14 और ये -3 अंडर रूट से बाहर है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -4। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा -13 + 14, ठीक है। -13 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया, 14 ऐसे ही नीचे आ गया -3। तो अब हम दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया √1, क्या आएगा √1 -3। तो यहाँ पे आएगा -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आएगा +1। √1 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -2। तो दोनों साइड हमारे पास इक्वल नहीं है तो हमारे पास ये क्या है, ये एक्सट्रीनियस रूट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू, क्या आंसर आया था आपका यहाँ पे, हमारे पास आंसर आया था इसका 5/16, क्या था 5/16 इन इक्वेशन, यहाँ पे लिख देते हैं।
अब यहाँ पे आपने जहाँ आपने -1 पुट किया था वहाँ पे आप 5/16 पुट करेंगे। 5 ओवर क्या आएगा यहाँ पे 16 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 13। 5/16 आगे क्या आएगा +14 अंडर रूट और यहाँ पे क्या आएगा -3। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे कटिंग होगी इसकी 4 1 जार 4 4 4 जार 16, तो क्या आएगा यहाँ पे 5/4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी कटिंग नहीं होती तो हमने मल्टीप्लाई करना है 50, जो हम हमारे पास 5 है, 5 ने मल्टीप्लाई होना है 13 के साथ, तो 13 5 जार क्या होता है 65। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे 16 + 14 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है -3। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5/4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 16। अब 16 को हम यहाँ पे 16 को हमने 16 से डिवाइड करना, तो आंसर क्या आएगा 1 1 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 65। ठीक है, 65 प्लस, अब हम इसके बाद यहाँ पे इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 16। 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे अब 16 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 ज़ा क्या होता है 24, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 2 क्या आएगा यहाँ पे 8 प्लस 4 1 ज़ा 4 और फिर इसके बाद 1 1 ज़ा 1 4, इसके बाद आगे 2 2, तो क्या आंसर आएगा 2 2 4 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 3। जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9 8 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 5/4 इज इक्वल टू, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर है 289 डिवाइडेड बाई 16, इसका अंडर रूट -3। अब ये हमने देखना है कि किसका अंडर रूट बनता है, देखिए 17 का बनता है। ये देखो कैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 से करेंगे 189 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 9 से करेंगे, अब यहाँ पे 9 7 से हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 और 1 18, तो क्या आएगा यहाँ पे 17 आंसर है। 5/4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 17/4 -3। अब हमने इसके बाद इसका फिर दोबारा एलसीएम लेना है तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, तो 4 इसका एलसीएम आएगा, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 5/4 और यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा 5/4। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास आंसर तो आ गया। अब देखो ये आंसर सेम है तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये नहीं हमने लिखना, हमने ये लिखना जो वैल्यू हमने पुट की है 5/6 हमारे पास सोल्यूशन सेट है, जबकि हमारे पास एक्सट्रीनियस क्या है, एक्सट्रीनियस रूट हमारे पास जो है वो है रूट लिखना, रूट्स नहीं लिखना। ठीक है, रूट हमारे पास जो था वो -1 है। ठीक है, आंसर आपके पास 5/16 है, एक्सट्रीनियस रूट आपके पास जो है वो -1 है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.4 के जितने भी आपके पास क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के हैं या जैसे भी आप कह रहे हैं, तो ये क्या है, इसके अंदर चेकिंग आपके लिए लाजमी है, चेकिंग के बगैर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्मार्ट सिलेबस का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लिख क्या रहा है वो 4a + x, इसके बाद है -√a - x इज इक्वल टू √a। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सबसे पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं ऐसे ही, -√, क्या आएगा यहाँ पे a - x इज इक्वल टू √a। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है,
स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बी डॉट एस मीन बोथ साइड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4a प्लस एक्स, आगे है माइनस अंडर रूट में क्या है a माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर ऐसे लेना है आपने, ठीक है। तो इसका भी आपने क्या करना है, होल स्क्वायर ऐसे लेना है, ठीक है। इसको फॉर्मूले की मदद से ओपन करना है आपने। माइनस वाला फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, 4a प्लस एक्स, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू, इसका स्क्वायर, प्लस क्या आएगा हमारे पास, सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है, a माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर, आगे है -2, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू 4a माइनस एक्स, और बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेकेंड वैल्यू a माइनस एक्स, ठीक हो गया। इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से कट, तो यहाँ पे क्या बचेगा a, ठीक है। अब ये दोनों कट होंगे, ये दोनों कट होंगे। अब यहाँ पे रह गया हमारे पास 4a प्लस एक्स प्लस हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कट हुआ है, ये भी स्क्वायर रूट से, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, a माइनस एक्स, इसके बाद -2, अब अंडर रूट वाली वैल्यूज भी मल्टीप्लाई होंगी अंदर। अब देखिए हमारे पास 4a को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4a का स्क्वायर। 4a को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -4ax। जब हम -x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -ax। आगे -x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, +x का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, a, ठीक है। तो अब हमने ये देखिए -x और +x दोनों कट होंगे, तो यहाँ पे 4x और 1x, 4a और 1a क्या आएगा यहाँ पे, 5a -2 अंडर रूट में, आगे क्या है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास है 4a का स्क्वायर, और देखिए सेम वैल्यूज ये दोनों हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5ax, आगे क्या आएगा हमारे पास, +x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, a। अब हमने क्या करना है, ये अंडर रूट वाली वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आना और a को इस तरफ ले आना है। यहाँ पे क्या आएगा, 5a माइनस a, ये प्लस a इस तरफ आके -a हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 2 अंडर रूट में क्या आएगा हमारे पास, 4a का स्क्वायर -5ax प्लस क्या आएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस में था, इस तरफ आके प्लस में हो गया। अब ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 2 अंडर रूट में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, 4a का स्क्वायर -5ax प्लस x का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है। अभी अंडर रूट में है हमारे पास वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट नहीं सब, सॉरी स्क्वायर आएगा, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, अगेन स्क्वायर ले रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास 4a का होल स्क्वायर, आगे क्या आएगा, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 4a का स्क्वायर -5ax प्लस x का स्क्वायर, इसका अलग से स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक आगे क्या करना है, जो वो करना है, 4 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16a का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 4, ये स्क्वायर रूट से कट होगा, तो पीछे हमारे पास जो बचेगा वो ऐसे ही आएगा, 4a का स्क्वायर -5ax प्लस x का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हम 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 16a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 ज़र क्या होगा यहाँ पे 16a का स्क्वायर, आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा -20ax, आगे क्या आएगा +4x का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये सारी वैल्यू इस तरफ आएगी, यहाँ पे क्या आएगा 0 रहेगा, 0 इज इक्वल टू 16a का स्क्वायर, ये पहले लिख लेते हैं, -20ax प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4x का स्क्वायर -16a का स्क्वायर, ये प्लस इस तरफ आके माइनस हो गया, ये माइनस और प्लस दोनों कट होंगे, तो पीछे क्या रहा आपके पास, यहाँ पे हमारे पास बचा है -20ax प्लस क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 4x का स्क्वायर। अब हमने पहले इसको अरेंज करना है, यहाँ पे क्या आएगा 4x का स्क्वायर -20ax। अब इन दोनों में देखना क्या कॉमन है, हमारे पास यहाँ पे 4x कॉमन है, क्या है 4x कॉमन है, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर में से हम x निकालेंगे तो पीछे x रहेगा, माइनस पीछे क्या बचेगा हमारे पास 5, ठीक हो गया, 5a भी बचेगा साथ, क्या रहेगा 5a, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
इसको भी 0 के इक्वल कर लिया हमने और इसको भी 0 के इक्वल कर लिया। ये 5a इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, हमारे पास क्या रहेगा 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे ये हमारे पास आगे क्या हो जाएगा 5a। ठीक है, अब ये 0 ही रहेगा, 0 इज इक्वल टू एक्स और यहाँ पे x इज इक्वल टू 5a। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसकी आपने क्या करना है, चेकिंग आ गई है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन में हमने इसे पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे, हम यहाँ पे 0 को पुट करना था तो 0 आपके पास आएगा यहाँ पे 4, ये हमारे पास इक्वेशन थी। 4a ऐसे ही रहेगा, आगे क्या आएगा प्लस a की जगह पे 0 माइनस हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट a माइनस 0 इज इक्वल टू अंडर रूट a। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 0 प्लस हो के पीछे आंसर क्या आएगा 4a माइनस आगे ये 0 माइनस होके a ही रह जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट a। ठीक हो गया। अब ये 4a है हमारे पास, इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं। देखो अंडर रूट 4 अलग से मल्टीप्लाई बाय a का अंडर रूट अलग से। ठीक है, माइनस का साइन अंडर रूट a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट a। अब ये 4 का अंडर रूट तो होता है 2 अंडर रूट a ये बच गया माइनस अंडर रूट a इज इक्वल टू अंडर रूट a। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था 2 में से 1 हम माइनस करेंगे तो पीछे क्या रहेगा अंडर रूट a। ठीक है, ये 2 है ये 1 है, इसके साथ 1 है। ठीक है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 ही रह जाएगा, 1 अंडर रूट a। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या करना है, पुटिंग करनी है। पुटिंग हमारे पास जो दूसरा आंसर था वो क्या आया था, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या था आंसर हमारे पास, वो था हमारे पास 5a। पुटिंग 5a इन इक्वेशन। अच्छा, अब हमारे पास जो जहां हमने 0 पुट किया वहां पे हमने 5a पुट करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे 4a प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5a। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे क्या आएगा a तो पहले से ही था, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5a। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट a। ठीक हो गया। अब हम दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या निकालेंगे यहाँ पे माइनस सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस 9a अंडर रूट आगे यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4a इज इक्वल टू अंडर रूट a। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने सेपरेट करके लिख लेना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है 9 बनेगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a। आगे क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास a। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा तो पीछे 3 रहेगा, 3 अंडर रूट a माइनस, अब ये हमने इसको मज़ीद अलग कर लेना है। यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1। -1 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 ही आएगा, -4 सॉरी, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट a। अब ये तो ऐसे ही है, सोल्व हो गया है, a माइनस ये आएगा 2 और ये वैल्यू होती है आपके पास एयोटा की, किसकी होती है अयोटा की, 2 अयोटा अंडर रूट a इज इक्वल टू a। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये आपके पास एक्सट्रीनियस रूट है। ठीक हो गया है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉल्यूशन सेट आपका जो है आंसर जो है वो क्या है, आंसर जो है आपके पास सबसे पहले x 0 आपके पास आंसर है 0, ये आपका आंसर है। और एक्सट्रीनियस रूट जो आपके पास है वो क्या है, वो आपके पास है 5a। क्या है 5a, ये आपके पास
एक्सट्रेनियस रूट है। ये आपका आंसर आ गया। अब इससे आगे जो क्वेश्चन है वो हमने देखना है कि वो नेक्स्ट उसका कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, जो स्मार्ट सिलेबस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है यहाँ पे? एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस आगे इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 1। ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व करना है। ये भी उन्हीं क्वेश्चंस की तरह सॉल्व होगा जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो पहले हम वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट में क्या है हमारे पास? एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यह हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे? लेट करना। देखिए ये वैल्यू आपके पास और ये वैल्यू, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये सेम है आपके पास। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? लेट, यानी कि आप फर्स्ट कर रहे हैं कि आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। आपने यहाँ पे वाई लिखना है। अब यहाँ पे क्या आएगा? वाई प्लस 1 अंडर रूट। जहाँ पे ये था आपके पास इसकी जगह पे आपने वाई लिखना है। ठीक है, इस इन दोनों की जगह पे वाई आ गया, वाई प्लस 1 आगे माइनस का साइन। ऐसे ही आपने इसकी जगह पे भी लिखना है वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे। ये याद रहे कि आपने होल स्क्वायर लेना है, यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर नहीं लेना। ये आपका होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? 1 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू आपके पास है, और फिर क्या आपके पास? ये सेकेंड वैल्यू है। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट, तो पीछे क्या रहा यहाँ पे? y प्लस 1 प्लस आगे क्या रहा यहाँ पे? y माइनस 1 माइनस 2। अब अंडर रूट वाली वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आंसर आएगा। y को माइनस 1 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस y। आगे प्लस y को y से करेंगे 1 से करेंगे तो क्या आंसर क्या आएगा? प्लस y। आगे प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये प्लस माइनस दोनों कट होंगे, ये माइनस 1 और प्लस 1 दोनों कट होंगे। ठीक है, अब हमारे पास पीछे क्या बचा? ये y और y क्या रहा यहाँ पे? 2y। क्या रहा? 2y माइनस आगे 2 अंडर रूट, आगे हमारे पास क्या है यहाँ पे? वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यही बचा। अब हम क्या करेंगे? 1 को इस तरफ ले आएंगे, 2 को इस तरफ, यानी कि अंडर रूट वाली वैल्यू को इस तरफ ले आएंगे, 1 को इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? 2y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? 2 अंडर रूट वाई का स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब आपके पास ये वैल्यू है। अब इसका हम क्या करेंगे? अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पे फिर दोबारा हमने स्क्वायर लेना है। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, यानी कि लेफ्ट साइड है, और ये हमारे पास क्या है? राइट साइड, इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये इसको भी फॉर्मूले से ओपन करना है आपने। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू, और आगे क्या आएगा? सेकेंड वैल्यू। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट, तो आगे क्या आएगा यहाँ पे? y का स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया। अब इन दोनों का जब हम स्क्वायर लेंगे, यानी कि ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2y, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4y। 2 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा हमारे पास। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4y का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू 4y का स्क्वायर, ऑलरेडी यहाँ पे है। अब ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, -4y का स्क्वायर, ये इस तरफ आया, ठीक है। अब यहाँ पे -4 ऑलरेडी था आपके पास, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये +4y। अब इसके बाद ये प्लस इस तरफ आके माइनस, ये दोनों कट हो जाएंगे, प्लस माइनस। अब यहाँ पे 0 इज इक्वल टू, अरेंज करके इसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 4y पहले आ जाएगा, और -1 और -4 दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -5। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, 5 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4y। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई थी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y को आपने किसके इक्वल किया था, वो आपने लिखा था x² + x, यही लिखा था। 5 इज इक्वल टू 4, जो आपने लेट की थी वो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है, x² + x, ये आपने यहाँ पे लेट की थी तो ये आपने यहाँ पे लिख ली है। अब इसको 4 से हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4x² + 4x, ये आ गया आपके पास। अब ये +5 इस तरफ आगे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे 0 रहेगा, 4x² + 4x -5, ठीक हो गया। अब इसका फैक्टर जो हमने देखना है वो हमारे पास फैक्टर इसका नहीं बनेगा, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे इसको इसकी जो है इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे a इज इक्वल क्या आएगा, यहाँ पे 4, b इज इक्वल क्या आएगा, यहाँ पे 4, c इज इक्वल क्या आएगा, यहाँ पे -5, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू -b ± √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई क्या आएगा, यहाँ पे 2a। अब यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा। अब b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे -4 ±4 का स्क्वायर -4, a की जगह पे हम 4 लिखेंगे और c की जगह पे -5 लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, a की जगह पे हम 4 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा -4 ± 4 का स्क्वायर हमारे पास होगा 16 के इक्वल। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 5 ज़ा 20, 20 4 ज़ा क्या होता है 80, ठीक है, 80 आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब इसके बाद x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -4 ±96 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 96 डिवाइडेड बाय 8। अब 96 का आपने फैक्टर बना लेना है, तो यहाँ पे 2 से बनेगा 48, फिर 2 से बनेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 24, फिर 2 से बनेगा तो हमारे पास क्या आएगा 12, और फिर क्या बनेगा यहाँ पे 2 का 6। मीन के हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 8, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, अब ये 2 से भी स्क्वायर ख़त्म, ये भी ख़त्म, पीछे 6 रह गया। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस 2 से अंडर रूट ख़त्म, फिर 2 से ख़त्म और अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -4 प्लस माइनस ये 2 2 ज़ा 4 होगा, 4 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। x इज इक्वल, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, 4 कॉमन आएगा तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे -1, 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, प्लस माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, अंडर रूट के बाहर 1 आपने नहीं लिखना, तो डायरेक्ट आपने 6 ही लिखना है, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 8। अब ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका क्या है आंसर, ठीक हो गया। इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है ये कंप्लीट हुई। तो इंशाल्लाह अब हम नई वीडियो में एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।